शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि गोलवरकर जो है मुस्लिम शासकों को इस देश में सक्सेसफुल होने के पीछे दो वजह बताते हैं। सबसे पहले लोगों में राष्ट्रीय चेतना का अभाव। जब वे राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं तब उनका मतलब सीधे तौर पर हिंदू राष्ट्रीय चेतना से होता है। और दूसरा, हिंदुओं की गद्दार कौम। और इस गद्दार कौम में वे दो लोगों को लेते हैं। सबसे पहले वे नाम लेते हैं राजपूताना का, जो मुगल शासकों के राज दरबारी थे। गोलवरकर उनको कोसते हुए कहते हैं कि इन राजपूत शासकों ने पूरी की पूरी गद्दारों की कौम तैयार कर ली है। और दूसरा, कांग्रेस के उन नेताओं को वे कोसते हैं जो ये मानने लगते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि एक सेक्युलर राष्ट्र होना चाहिए। गोलवरकर यहाँ पर अपना रोष दबा नहीं पाते हैं जब वे कहते हैं कि जो लोग भी हिंदू पुनर्जागरण की बात करते हैं उनको इस देश में गद्दार करार दे दिया जाता है। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम इसके उपसंहार की तरफ बढ़ेंगे, मतलब कंक्लूडिंग एपिसोड की तरफ। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। उपसंहार। फिर भी हम अपने भविष्य को लेकर निराश नहीं हैं। हम अपने संवेदनशील पाठक को चेताना चाहते हैं कि संभव है कि वे निराशा के दलदल के बिल्कुल कगार पर पहुंच गए हों, और उनसे निवेदन करते हैं कि आंख मूंदकर उसमें गिर ही न जाएं, क्योंकि अब भी उम्मीद है। इंतजार कीजिए और इस दिशा में काम कीजिए कि जिस नस्ली चेतना ने अब तक हमें सुनिश्चित विनाश से बचाया है, वह ऐसा एक बार फिर करेगी। इस दुनिया में हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है और वह शाश्वत है। अतीत की सभी राष्ट्रीयताओं के दिन आए थे। वे एक दो दिन चली और फिर खत्म हो गई, क्योंकि उनके सामने पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य नहीं था। बहरहाल हम उनमें बड़ी आपदाओं के बावजूद बने रहे और हर बार दुनिया के विजेता मालिक बनकर उभरे। तो यहाँ पर यह बात जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सभी सभ्यताएं नष्ट हो गई क्योंकि उनके पास लक्ष्य नहीं था। हजारों साल से इनका एक ही लक्ष्य है, इस धरती को हिंदुस्तान बनाना, हिंदुओं की धरती बनाना, हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट कर देना, इसके लोकतांत्रिक ढांचे को छिन्न भिन्न कर देना। और ये उसमें पूरे नहीं उतर पाए हैं। 2024 में यदि 400 के पार इनकी सीट चली जाती है तो यकीनन ये देश जो है एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री से एक हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा। तो इसीलिए उम्मीद अभी भी बाकी है। 2024 का इलेक्शन अभी बीता नहीं है। आप चाहे तो बीजेपी के खिलाफ बल्क में वोटिंग करके उसको हराने में अब भी मदद कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। वोटिंग मशीन एक हद तक ही गड़बड़ी पैदा कर सकती है, सारे के सारे वोट्स को कन्वर्ट नहीं कर सकती बीजेपी के फेवर में। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। आज भी हमारे सामने उम्मीद छोड़ देने की कोई वजह नहीं है। एक्ट 1, शोक में पूरी तरह डूबा हुआ मंच। हम सब बदलते हुए दृश्यों से दुखी हैं और फिर भी हमने धीरज नहीं खोया है। हमारा नाटक लिखने वाला शायद 5वें अंक में निश्चित रूप से दिखाएगा कि इस अनियंत्रित नाटक के असली मायने क्या हैं। हर सभ्यता में, हर युग में इनके बचे रहने की सबसे बड़ी वजह जो थी वो थी इनकी पढ़ाई लिखाई। इनकी पढ़ाई लिखाई ने इन्हें जिंदा रखा। पढ़ाई लिखाई की इंपॉर्टेंस इस बात से पता चलती है, जब भी कोई शासक इस देश को के शासक बने, इस देश के राजाओं को हराया उन लोगों ने, तब उनके सामने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नई चुनौती थी। और ऐसे में पढ़ा लिखा तबका सिर्फ ब्राह्मणों का ही था और इन्होंने व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेशी शासकों का भरपूर सहयोग किया और इस तरह ये व्यवस्था में बने रहे। न केवल व्यवस्था में बने रहे बल्कि उच्च पदों पर आसीन भी रहे। इससे आपको पढ़ाई लिखाई की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। आइए अभी हम सब धीरज रखें। ये बस भोर से पहले, उस अपरिहार्य सूर्योदय से पहले का गहन अंधेरा है। क्या हम अभी से उस महान प्रकाश पुंज का संकेत देने वाली पहली किरणों को पूरे पूर्व दिशा के पूरे क्षितिज को प्रकाशित करते नहीं देख रहे हैं? मतलब 1939 का दौर और उस समय यूरोप में नस्लीय शुद्धता को लेकर जो कॉन्सेप्ट उभरा था, जो राष्ट्रीयता के नए मायने दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किए गए थे जर्मनी द्वारा, उससे ये लोग काफी प्रभावित थे और ये लोग चाहते थे कि ये एक सुनहरा मौका है कि एक बार फिर से जो है नस्लीय शुद्धता के कॉन्सेप्ट को हम अडॉप्ट करें और भारत में उसको इम्प्लीमेंट करके जो है तुष्टीकरण कर सकें।
हर बार जब हमारी नस्ल पद दलित हुई है, परा मानवीय प्रजाति के प्राणियों, सच्चे देवताओं ने हमारी धरती पर जन्म लिया है और हमारे राष्ट्र में नई जान फूंकी है। कृष्ण ने एक खास मकसद के लिए इस धरती पर जन्म लिया था, वो था क्षत्रियों का विनाश। ये मुट्ठी भर ब्राह्मण जो है इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और क्षत्रियों का विनाश मतलब राजपूताना का विनाश। जो लोग अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं, जिन्होंने व्यवस्था में घुल मिलकर विदेशी आक्रांताओं का सहयोग किया, उनके सिपे सालार बने, उनसे इन्हें चिढ़ती। हालांकि ये खुद भी व्यवस्था में बने रहे राज दरबारी, उस बात का जिक्र नहीं करेंगे ये। राष्ट्रीय पुनर्जागरण के हर अवसर की पूर्व पीठिका में आध्यात्मिकता का, जो हमारी अदम्य राष्ट्रीय भावना है, एक गौरवशाली उभार हुआ है, जिसने हमेशा ही एक सर्वतोन्मुखी गौरव के युग को जन्म दिया है। राज दरबारी बनकर ये लोग मलाई चाटते रहे और जब भी कोई एक वीक मूवमेंट आया उसका इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। यही इनका लक्ष्य होता था कि जब तक वीक मूवमेंट न आ जाए तब तक चुपचाप से जो है व्यवस्था में सहयोग करते रहो और जैसे ही मौका मिले व्यवस्था को छीन लो या हथिया लो। अशोक के वंशजों के साथ भी इन्होंने यही किया और शिवाजी महाराज के वंशजों के साथ भी इन्होंने यही किया। इन सब चीजों का जिक्र हम पहले ही न केवल इस पुस्तक में बल्कि बहुत सारी अन्य पुस्तकों में भी कर चुके हैं, चाहे वो हिंदुत्व हो सावरकर की, या राम पुनियानी जी की हिंसा सांप्रदायिकता मिथक और यथार्थ हो, या शमसुल इस्लाम जी की अन्य पुस्तकें हों। हमारी नस्ल वास्तव में एक फीनिक्स है जो अपनी ही राख से नए यौवन का उत्साह लेकर उठ खड़ा होता है। जो हमारी मृत्यु लगती है बस वही हमें एक नया जीवन दे जाती है। हम शाश्वत यौवन वाली एक अमर्त्य नस्ल हैं, मतलब अजर अमर हैं। हमारी राष्ट्रीय महानता का कोई भी उदाहरण ले लीजिए और ये सच प्रकट हो जाएगा। अशोक के महान साम्राज्य के पीछे भगवान बुद्ध के प्रभाव में हुआ आध्यात्मिक जागरण था। भगवान बुद्ध को ये सबसे बड़ी वजह बताते हैं कि ना वो शांति दूत बनकर इस देश में भ्रमजाल फैलाते शांति का, और ना ये धरती जो है वो गुलाम बनती। बार बार अपने लेखन में सावरकर और गोलवरकर दोनों ने इस बात को लिखा है और तथागत बुद्ध को जो है वो दोषी करार दिया है या दोषी ठहराया है। इस देश को गुलाम बनने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई है वो यही बताई है कि अशोक के साम्राज्य के बाद जो है ये देश जो है वो गुलाम बना। अशोक ने जब अपना खड़ग जो है रख दिया और शांति का प्रचार प्रसार किया, और आज ये उसी को लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक आंदोलन जो चला उसने एक नई किरण पैदा करी हमारे लिए। तो अपने लोगों को समझाने के लिए जो भी बातें कहते हैं उसका एक्चुअल में मतलब कुछ और होता है। ये लिखने के पीछे अपने लोगों को समझाना चाहते हैं कि बुद्ध जैसी गलती मत करना। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और शांति का प्रचार प्रसार किया, तुम ये गलती मत करना, क्योंकि हम क्रूर शक्ति के उपासक हैं और हमें क्रूरता से ही हर युग में अपने आप को स्टैब्लिश करना है। प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य के पूर्ववर्ती समय में श्री शंकराचार्य थे। छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में हुआ महान हिंदू नवजागरण जनेश्वर, तुकाराम और रामदास जैसे संतों की वर्षों की आध्यात्मिक साधना का परिणाम था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि अशोक और शिवाजी दोनों की सत्ता इन्होंने हथिया ली थी। पहली अशोक की सत्ता हथियाने वाले पुष्य शुंग मित्र थे और शिवाजी की सत्ता हथियाने वाले पेशवा थे। और उसके बाद ही जो है कमर में झाड़ू और गले में हंडिया लटकाने का फैशन चला, इन लोगों ने चलाया। महान धार्मिक गुरुओं गुरु नानक और उनके उत्तराधिकारियों ने इस हिंदू झंझावत की नींव रखी जो अन्य युद्ध प्रिय सिखों ने स्वयं को अभिव्यक्त करता है। और आज भी यही कहानी दोहराई जा रही है। श्री रामकृष्ण और विवेकानंद के रूप में बंगाल में, पंजाब में स्वामी दयानंद और स्वामी राम तीर्थ के व्यक्तित्व में आध्यात्मिक सूर्य अपने पूरे गौरव के साथ प्रकट हो रहा है। दक्षिण में ये महर्षि रामानंद के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर रहा है और पौंडीचेरी में आसीन महान देशभक्त संत अरबिंदो घोष राष्ट्रीय नस्ल भावना के आध्यात्मिक जागरण पर गहरा चिंतन कर रहे हैं। हम चारों तरफ अपने गर्भ में हिंदू राष्ट्र के पुनर्जागरण का संकल्प लिए अध्यात्म
के सर्व समावेशी प्रकाश को सारा अंधेरा, सारी आकांक्षाएं दूर करते हुए देख रहे हैं। मतलब एकदम ये लोग लॉस्ट हो गए थे सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्सेप्ट में, तो अब इन्हें रीयूनाइट होने के लिए एक नई शब्दावली का एक नया जामा पहनाने की जरूरत थी अपने हिंदुत्व को। तो ये जो है आर्य नस्ल का जामा इन्होंने उसको पहनाया अपने हिंदुत्व को, और हिंदुत्व के अम्ब्रेला के अंडर सबको लाने की कोशिश की इन लोगों ने। हमें अपने भविष्य को लेकर भयभीत होने की कोई वजह नहीं है, हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने सिंहासन पर पुनः आरूढ़ होने के लिए हमें बस अपनी जागृत नस्ली भावना के अनुकूल व्यवहार करना है। झूठ तो नहीं कह रही थी मैं। 1939 में जर्मनी और इटली में उभरे नस्लवाद को इन्होंने अडॉप्ट किया, गोद ले लिया। जब जब इन्हें किसी चीज से फायदा होता है, ये झट से उस कॉन्सेप्ट को गोद ले लेते हैं। यही एक वजह है हजारों साल से इनके बने रहने की। वैसे ये भी एक खूबी ही है, और अपने राष्ट्रीय चेतना को फिर से जगाना है, और जीत हमारी मुट्ठी में है। हमारे सन्यासियों की अमरवाणी हमें पुकार रही है, आओ कमर कस लें और उनका अनुसरण करें। नस्ल की भावना हमारा प्रकाश स्तंभ है, मतलब लाइट हाउस। इस नस्ल की भावना को जागृत करें और हिंदू पुनर्जागरण की बात करें, और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें। स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये लोग जो चीज नहीं कर पा रहे थे, आज 100 साल के गैप में वही चीज ये लोग दोहरा रहे हैं इस देश में। पता नहीं आपको ये बातें समझ में आ भी रही हैं नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर कि आप कितना समझते हैं इन सब बातों को। आओ कमर कस लें और उसका अनुसरण करें। नस्ल की भावना हमारा प्रकाश स्तंभ है, और उसने अपने बच्चों के लिए उनके प्रिय पथ का मार्ग अंतर्निहित आध्यात्मिक भव्यता से अलौकित कर दिया है। आओ अपनी सच्ची राष्ट्रीयता को जागृत करें, आओ अपनी नस्ली भावना द्वारा दिखाए रास्ते पर चलें, और आकाश को वैदिक ऋषियों के इस आह्वान मंत्र से गुंजायमान कर दें। समुद्र से समुद्र तक संपूर्ण भूमि पर एक राष्ट्र, संपूर्ण विश्व पर उदारता पूर्व शांति और समृद्धि बरसाता एक गौरवशाली भव्य हिंदू राष्ट्र। तो यही इनकी मंशा है। समुद्र से समुद्र तक, मतलब इंडियन पेनिनसुला से लेकर हिमालय तक, और सप्त सिंधु के मुहाने से लेकर सुंदरबन डेल्टा तक इन्हीं का राज स्थापित हो जाए। और जब ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ये सीधे तौर पर मनुवादी व्यवस्था की बात करते हैं। चैप्टर 7 में ही हमने पढ़ लिया है, गोलवलकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक आदर्श हिंदू राष्ट्र में 4 वर्ण तो जरूर होने चाहिए। बार बार कह रही हूं कि अब यह आपके ऊपर है कि आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं या इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये उपसंहार खत्म होता है, और ये एपिसोड भी, अगले एपिसोड में हम जो है शिवाजी के पत्र को लेंगे जो उन्होंने जय सिंह को लिखा था, जब जय सिंह औरंगजेब के सिपह सालार थे। उस पत्र को हम लेंगे। तो अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।